subscribe and share। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे। मेरा नाम है कुसुम जांगीड़ और ये जो सीधे सीधे चल रही है ये है मेरी भतीजी जिसका नाम है निक्की। और हम लोग आए हैं आज सनसेट पॉइंट पे घूमने के लिए जो कि गोवा में है, वास्को सिटी में है। तो और ये जो नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, ये 2 पेड़ यहाँ पे बहुत फेमस हैं। मतलब हम जब भी आते हैं यहाँ पे तो फ़ोटो ज़रूर लेते हैं। और चलिए आगे देखते हैं, आपको सनसेट पॉइंट दिखाते हैं। ये जो मैंने व्लॉग बनाया है ये अरब सागर दिख रहा है, देखिए। ये जो मैंने व्लॉग बनाया है ये निक्की की मेमोरी सेव करने के लिए है, गोवा टूर का। तो आई होप आप सब लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, एक गोवा का छोटा सा टूर अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो। और ये सामने जो दिख रहा है ये अरब सागर है और ये सनसेट व्यू है, एक सनसेट पॉइंट है जो कि मेरा फेवरेट है। और चलिए चलते हैं, आपको एक हार्ट लेक दिखाती हूँ मैं। यहाँ की फ़ेमस जो जगह है वो हार्ट लेक के नाम से ही ये जगह फ़ेमस है। देखिए ये जो लेक है इसमें ज़्यादा पानी तो नहीं मिलेगा हमें, देखते हैं, लेकिन इसका जो शेप है वो ज़रूर हार्ट के जैसा दिखेगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये है हार्ट लेक और इसका शेप देखिए हार्ट के जैसा है, इसीलिए इसका नाम है हार्ट। ये गूगल मैप पे भी आपको मिलेगा हार्ट लेक के नाम से ही। और चलिए अभी चलते हैं हमारे फेवरेट जगह पे। मतलब मेरी तो ये फेवरेट ही जगह है क्योंकि हम जब भी फ्री होते हैं तो हम यहीं पे आते हैं, बर्गर वगैरह लेके आते हैं शाम को। और बहुत इन्जॉय मैं करती हूँ यहाँ पे। जो लॉनली, जो अकेला रहना जो पसंद करता है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और ये निक्की है, सारे नज़ारों का आनंद ले रही है। ये पेड़ देख रही थी, ये नीचे देख रही है, देख क्या रही है, इसके मन में क्या चल रहा है वो तो यही जाने। अब पसंद तो आ ही रहा होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे आके किसी को भी। और ये बोल रही है कि नीचे चलते हैं, तो चलिए। वो तो आगे आगे भाग गई। ये जो छोटी सी लड़की है ये बहुत नटखट है, इसका नाम है जीवी और ये है रावी, दोनों मेरे बच्चे हैं। ये बहुत नटखट है और निक्की पहले ही नीचे जा रही है, उसको वेट नहीं हो रहा है, बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले नीचे गई है वो और पापा लेके जा रहे हैं बच्चों को अपने रिस्क पे। बच्चों ज़रा प्लीज़ अपने पैरों को कंट्रोल करके चलना, धीरे धीरे चलना, गिर मत जाना। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि बच्चों का कुछ भरोसा नहीं होता है। छोटी वाली तो बहुत ही नटखट है। तो चलिए देखते हैं आगे। पानी यहाँ पे आके हम बर्गर खाते हैं या फिर कभी वड़ा पाव लेके आते हैं। गोवा में वड़ा पाव खा रही है यहाँ पे। ये दिखा रही है, ये देखिए, ये दिखा रही है केकड़ा। ये मरा हुआ केकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, ये अगर चलता तो ज़रूर मैं दिखाती क्योंकि केकड़े टेढ़े टेढ़े चलते हैं और उनकी चाल मुझे बहुत पसंद है। जब वो चलते हैं तो मैं रिकॉर्ड ज़रूर करती हूँ। पर ये मरा हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारे केकड़े मिलते हैं लेकिन ये जो पानी का नज़ारा है ये मेरा सबसे फेवरेट है। और कुछ तो है बच्चों के बीच में, कुछ तो चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। बाल बांध दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत चल रही थी और ये हवाएं जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं इतनी अच्छी लगती हैं वहाँ पे। गर्मी के टाइम पे तो ये वाला मौसम बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आना। ये देखिए, ये जो पानी जब चट्टानों से टकराता है तो इतना अच्छा लगता है। मैं इसको देख देख के बहुत खुश होती हूँ यहाँ पे आके। मेरा इसीलिए फेवरेट जगह है। मुंबई में जो मरीन ड्राइव है वहाँ पे, वो भी देखी हुई है, वो भी ऐसी ही है। वहाँ पे भी पानी आता है, चट्टानों से टकराता है। और ये चढ़ गई है पत्थर के ऊपर और हम ऊपर ही थे और अब ये ऊपर जाना चाहती है इस पत्थर के। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ पे गिरने से कहीं पे भी कुछ भी चोट लग सकती है, फ्रैक्चर भी आ सकता है, तो मुझे बहुत डर लगता है इन चट्टानों पे चढ़ने से। और फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है जब पानी वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। बट निक्की नहीं डर रही है। और ये देखिए, लेकिन ये जगह मेरी बहुत फेवरेट है। गिरने वाली थी, बच गई वो। ये देखिए,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ मेरे आने वाले वीडियोस को भी देखते रहना। वैसे तो मेरा डांस प्राउडली डांस का चैनल है, लेकिन आज मैंने एक व्लॉग बनाने का ट्राई किया है क्योंकि मुझे ये मेमोरी सेव रखनी थी निक्की के लिए। और ये देखिए, ये फिर से जा रही है। इसको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आई थिंक, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अगर अच्छे हैं, मेरी छोटी वाली शैतान, इसको पानी के अंदर जाना है। पानी के अंदर जाने का इसका बहुत शौक है। पापा के घुटनों पे चढ़ गई है, प्लीज़ मुझे पानी में जाने दो पापा। ओके, तो अब हम खाएंगे वड़ा पाव। हमने खा लिया वड़ा पाव और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि रात होने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। मतलब अभी शाम हो चुकी है, हमने सनसेट व्यू ले लिया है और हमने वड़ा पाव भी खा लिया है। और अभी छोटी चढ़ रही है, इसको डर लग गया। ये हूँ मैं स्टाइल मारती हुई, ये देखिए। चलिए, एक्चुअली मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके, बहुत 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 खुश हो जाती हूँ मैं इस व्यू को देख के। मुझे नेचर बहुत पसंद है। और मतलब बीच, इतना सारा पानी, पत्थर, वो जब आपस में टकराते हैं तो उनका जो व्यू बनता है वो बहुत सुंदर लगता है। देखते ही रहो। और चलते हैं आगे। अभी वहाँ पे हम जाएंगे ऊपर की तरफ, देखते हैं वहाँ पे जाके हमें कैसा लगेगा। फील करते हैं हर चीज़ को। ये पहाड़ जो है, सीनरी बहुत सुंदर है यहाँ पे। ये सीनरी, निक्की निक्की को कुछ दिखाई दिया है यहाँ पे। ये वैसे तो शेल है, बट वो गंदा था इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। फॉरेनर घूमने आते हैं इस टाइम पे, तो लाइक मई में बहुत फॉरेनर्स घूमने के लिए आते हैं। और ये भी एक व्यू है यहाँ पे, पहाड़ का व्यू। बच्चे कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं यहाँ पे। मैं बच्चों के साथ एक वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए, भागते हुए एक वीडियो बनाए हैं हमने। फिर से हम भागेंगे रीटेक, सेकंड टेक। और निक्की फूल तोड़ के लाई है मेरे लिए, क्यूट सा सुंदर सा फूल। क्या आप इस फूल का नाम बता सकते हैं? मुझे नहीं पता। और अब चलते हैं वापस घर की तरफ। नहीं, आज हम घर पे नहीं जाएंगे। सनसेट पॉइंट के पास में एक बोगमाला बीच है जिसकी ये लोकेशन है। हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं बागमालो बीच। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बोगमाला या बागमालो। तो मैंने कंफर्म करने के लिए इसका नाम पढ़ा, तो ये है बागमालो बीच, बोगमालो बीच। आई एम सॉरी। चलिए चलते हैं। निक्की का फर्स्ट विज़िट है इस बीच के ऊपर। इस बीच के ऊपर, या गोवा में फर्स्ट बीच के ऊपर हम आए थे, बोगमालो बीच पे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम था। हम शाम को लेट हो गए थे। तो चलिए चलते हैं आगे। बोगमालो बीच पे ही मैं आई थी सबसे फर्स्ट टाइम जब मैं गोवा में आई थी। यहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं जिनको उतर के जाना पड़ता है। ये ऊंचाई पे दे रखा है क्योंकि बारिश के टाइम पे ये समुद्र जो है उसकी जो लहरें बहुत तेज़ हो जाती हैं और पूरा पानी आगे तक आ जाता है और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये निक्की का फर्स्ट टाइम है। निक्की बहुत खुश हो रही है। ये आते ही मिट्टी के साथ खेलने लग जाती है और निक्की के चप्पलों में मिट्टी घुस गई है तो ये चल नहीं पा रही थी, लेकिन अब ये रुकेगी नहीं। ये देखिए, फूफा जी चलिए हम चलते हैं इनको छोड़कर। और अब हम चल रहे हैं आगे 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 आगे।
रुका नहीं जा रहा है, देखिए सिर रुका नहीं जा रहा है, देखिए ये रुक ही नहीं रही है, बहुत खुश है। और ये जो लाइट्स दिख रही हैं यहाँ पे होटल्स हैं, बीच व्यू के जो बुकिंग होती है उनके लिए पार्टीज वगैरह होती हैं। और अभी निकी तैयार हो जाएगी अंदर जाने के लिए। मैं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, मैं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, चलिए मैं चली जाती हूँ। मैं यहाँ जाऊँ कि मैं वहाँ जाऊँ कंफ्यूज हो गई है बट फाइनली वो जाने के लिए रेडी हो गई है। तो चलिए इसकी मेमोरी सेव करते हैं एक वीडियो बना के। मुझे बीच पे जाना अच्छा लगता है, पानी के अंदर तक जाना अच्छा लगता है। किनारे पे जाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मिट्टी ज़्यादा घुस जाती है वहाँ पे। और अब हम नेक्स्ट डे जाएंगे मजोड़ा बीच पे। अब हम आ गए हैं मजोड़ा बीच पे। ये थोड़ा सा दूर है लेकिन अच्छा है, प्लेन है, साफ़ है और आगे तक जाके नहाने में मतलब काफ़ी ठीक बीच है। और निकी पूरी तैयारी के साथ जा रही है बीच पे। मैट ले रखी है क्योंकि बच्चे एंजॉय करेंगे और हम लोग बैठ के बीच का नज़ारा एंजॉय करेंगे। छोटी जो गुड़िया है ये भी नहीं रुक रही है, इसका नाम जीवी है, जो रेड कारपेट पे चल रही हैं निकी जंगड़। ये देखिए पर रावी पहुंच गई है उससे भी आगे, उससे तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा। आई थिंक दोनों में रेस लगी हुई है। तो अभी चलते हैं, आगे चलते हैं। वाह इतनी दूर से देखते हैं, देखना एक जीप आएगी यहाँ पे। मतलब मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे भी कोई जीप हो सकती है, लेकिन थार आने के बाद में यहाँ पे भी जीप चलने लगी। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा ये सीढ़ियों से नीचे आई कैसे। जीप सीढ़ियों से नीचे नहीं आई, ये कोई जैसे लोकल एरिया होता है ना उसकी तरफ से आई है। ये लोकल जैसे गाँव बसते हैं किनारों पे। तो निकी कैसा लगा ये बीच? और मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया, वापस भी जाना चाहती थी मैं। अच्छा लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पाए। जब निकी आई तो मानसून स्टार्ट ही हुआ था गोवा में, मानसून 12 दिन पहले स्टार्ट हो गया, तो इसकी वजह से निकी बीच पे सिर्फ 2 बार जा पाई। 3 बार। 3 बार कौन सी बीच गए थे? एक बार उतोड़ा, एक बार मजोड़ा, एक बार बोगमालो, मजोड़ा, उतोड़ा, बायना। हाँ बीचेस तो देख लिए, पानी के अंदर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मानसून बहुत पहले आ गया। मैं तो सबको यही सलाह दूंगी कि मानसून में गोवा ना आए। अब हम हमारा व्लॉग बना रहे हैं और बारिश आ रही है बाहर। कोई बात नहीं, बारिश के मज़े भी कभी कभी ही नसीब होते हैं गोवा में, क्योंकि गोवा में कोई आता नहीं है घूमने के लिए बारिश में। तो तुमने देखी गोवा की बारिश, हर कोई देखने आता नहीं है। ऐसी बारिश कहीं देखने के लिए मिलेगी भी नहीं, गोवा वाली बारिश। चलिए देखो कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं बीच के ऊपर। कैसा लग रहा था निकी यहाँ पे? बहुत मज़ा आ रहा था, बताया तो। क्या मज़ा आ रहा था ऐसे पानी फेंकने में और हाँ रावी के ऊपर पानी फेंकने में। फिर हमने वहाँ पे एक कैसल भी तो बनाया था। ये देखो ये कैसल बन रहा है यहाँ पे, अभी कैसल बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये महल जो बाल्टी है उसमें मिट्टी भर के उसको उल्टा करके ऐसे बनाया जाता है। ये देखो लाल परी, लाल परी मेरी लाल। बहुत नटखट लड़की है ये, बहुत नटखट लड़की है। ये देखो इसके पैर जो है मिट्टी में डाल दिए हैं पापा ने, फिर भी ये मज़े में ही। ये देखो अभी निकाल लेगी। 1 2 3 and 4। ये आई एम फ्री। पानी के अंदर जाने से इसको अभी डर लग रहा है, नहीं तो ये रुकती नहीं थी पानी में ऐसे जाने, ज़िद करने लगती थी जाऊंगी। लेकिन अब की बार से थोड़ा डर लगा था क्योंकि वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, मानसून स्टार्ट हो गया था
रावी क्या बोल रही है? 1 मिनट मम्मी, 1 मिनट में आई। नहीं, ये ऐसा बोल रही है कि मेरे को देखो आप। हाँ, आप मेरे को देखना, मैं वहाँ पे जाऊँगी, पानी लेने के लिए जाऊँगी मैं वहाँ पे, मेरे को देखना। गीली मिट्टी लेके आ रही है वहाँ से, क्योंकि उसको गीली मिट्टी चाहिए यहाँ पे बनाने के लिए। और जीवी ने भी अभी खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए हमारा महल बनके हो गया है तैयार। वाओ, बहुत सुंदर बनाया था। और मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया, जो आपने अगर देखा हो तो, अगर नहीं देखा हो तो मेरे वीडियोस को देखिए। और निक्की अब वेट कर रही है, हम कब दूसरे बीच पे जाएंगे, हम कब जाएंगे। क्या सोच रही थी निक्की? मैं तो बस हवा के मज़े ले रही थी, बार बालकनी में खड़े होके बीच देख रही थी। बीच, ये है बायना बीच। ये हमारे सामने जो है बायना बीच है। और ये हमारे सबसे नज़दीक बीच जो है बायना ही है। लेकिन वो बीच इतना साफ़ नहीं है कि हम वहाँ पे डेली जाके नहा सकें या एंजॉय कर सकें, क्योंकि जो लोकल लोग हैं, पब्लिक जो है वो बहुत पास में रहती है। तो अब हम चल पड़े हैं नेक्स्ट बीच पे, और हम जा रहे हैं वलसाव बीच पे अब की बार। कहाँ जा रहे हैं हम? वलसाव बीच पे। अब पता नहीं आगे क्या होगा। यस, वलसाव बीच जो है वो है लोकल एरिया से बहुत नज़दीक है, मतलब, लेकिन वहाँ पे गांव टाइप का है और रूरल एरिया में है, इसलिए वो साफ़ भी है, इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि जो पब्लिक है वहाँ पे वो कम है, जाती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है वो। तो जो दुकान वगैरह होती हैं वहाँ पे वो है नहीं। और हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे वहाँ पे, हमने पहले नहीं देखा था, और अब की बार हम न्यू ट्राई कर रहे हैं कि वो बीच कैसा होगा। तो ये रोड जो आप देख रहे हो, ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गांव में ही होगा। और ये पार्किंग का एरिया है यहाँ पे, ये भी इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे डाउट हो रहा था पहले भी कि शायद ये बीच अच्छा नहीं मिलेगा। और जीवी सो गई थी इस लॉन्ग ड्राइव से। और अब ये जो रास्ता है ये भी ऐसे ही, जो पगडंडी टाइप के होते हैं, ऐसे रास्ते बनाए हुए थे यहाँ पे। कोई ख़ास जगह नहीं थी जाने की, कोई यहाँ पे कोई कारपेट नहीं थी एक्चुअली। और ये देखिए नारियल के पेड़ों की शोभा कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, देखिए। ये कोई रास्ता नहीं था, हम जो एरिया इन्होंने अपनी बाउंड्री सेट कर रखी थी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, तो हम उसके बाहर से गए थे, कोई रास्ता नहीं बना हुआ था यहाँ पे। और मुझे बहुत डर लगा था कहीं कोई स्नेक वगैरह नहीं आ जाए कोई। और अब देखते हैं आगे क्या होता आपको है। दिखाते हैं। हम जब गए थे बारिश की वजह से ये पानी उठ उठ के यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, और अगर हमें बीच पे जाना है तो इस पानी को पार करना पड़ेगा। तो हमने क्रॉस किया, इसको कर रहे हैं हम इसको क्रॉस। रावी पीछे रह गई, रावी पीछे रह उसको डर लग रहा है कुत्तों से, पीछे से कुत्ते आ रहे हैं उनसे डर लग रहा है। एक्चुअली उसको अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन अभी लग रहा है। ये अब देखो, वो पीछे से कुत्ते आए तो वो भाग के आ रही है। वो पहले पानी में आ नहीं रही थी, उसको पहले पानी से डर लग रहा था, अब उसको कुत्तों से डर लग रहा है, तो की गई है उसको लेने के लिए। और ये वेव्स बहुत ऊंची ऊंची वेव्स थी ना। और मैं हमें ये दिखा था, ये दिखा था ना, उसी पानी के अंदर दिखा था जिससे हम निकल के आए थे। ये उसी जगह पे था, हम ये इसी को क्रॉस किया था हमने, इसी पानी को। अब हो गए, दिक्कत तो हो गई, अब वापस कैसे जाएंगे? ये बहुत जू गया जाओगे निकले कौन जाओगे।
ये फिर पानी हमें का स्नेक है और खेतों बोलते के हैं कि अंदर से जाना पड़ा। ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन स्नेक तो स्नेक होता है। डर तो डर होता है। डर तो डर होता है। फिर हम अब खेतों ये में से लहर बहुत बड़ी लहर आई थी, याद है तेरे को? हाँ, बहुत बड़ी लहर आई थी और सारी हमारे, जब हमने चप्पलें निकाल के हमने बैठने का वहाँ पे प्लान किया था, वो वो सब सब पानी में जा रहा था उस पानी में सांप के जा रहा था, पास। स्नेक के पास। वो बहुत फिर जल्दी हमने- जल्दी हमने चप्पलें अपनी उठाई और पहन के हम लोग चल पड़े वापसी की तरफ। फिर ये बोतल दिखी थी जिसके ऊपर सीसर्स चिपके हुए थे। कनिका को याद आया कि शीशल्स भी इकट्ठे करने हैं मेरे को, जल्दी जल्दी काम में लग गई अपने। वलसाव बीच पे सबसे ज़्यादा मिले थे मेरे को ये। वलसाव बीच पे हाँ ज़्यादा थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले थे, यहीं से ज़्यादा इकट्ठे हुए थे ना। इतने इकट्ठा तो नहीं कर पाई क्योंकि इतने बीचेस गए नहीं हम। गए नहीं, और जहाँ पे गए थे वहाँ पे इतने मिले नहीं। उतोड़ा बीच पे काफ़ी मिल जाते हैं। तो हम वापस हो लिए क्योंकि एरिया सेफ़ नहीं लगा। कहीं स्नेक दिख गया, कहीं लहर ऊंची उठ के आ गई। वहाँ पे रेस्क्यू वाला था एक, उसने बोला कि आप दूसरी जगह जाइए, यहाँ पे आपके लिए सेफ्टी नहीं है। और बच्चे भी थे हमारे साथ, तो हमें थोड़ा सा रिस्क लेना सही नहीं लगा, इसलिए हम चल पड़े। लेकिन मौसम बहुत अच्छा था उस दिन और हमने सिर्फ हमारी लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करी और हम चल दिए वापसी की तरफ घर पे। वापस आते समय हमें मिले कुत्ते जो हम पे भौंक रहे थे। यस अभी हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पे कुत्ते बहुत थे एक्चुअली। हम जो लोकल घर हैं उनसे होके आए थे और वहाँ पे बहुत सारे डॉग वार्निंग दे रखी थी, कुत्तों से सावधान रहिए, तो हमें डर लग रहा था। वो हम क्रॉस करके अब आगे आ गए हैं। अब हम हमारी गाड़ी को ढूंढ रहे हैं। हमारी गाड़ी भी हम लगभग हमने खो दी थी कि हम कहाँ आ गए, हमें पता नहीं चल रहा था। लेकिन ये सीनरी बहुत ही अच्छी लग रही है। बच्चों ने भी एंजॉय किया, इन्होंने लाइव स्नेक देखा। रावी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये बहुत डरती भी है और डरना वाजिब भी है स्नेक को देख के। तो ये देखो पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं ना, नारियल वाले। बहुत सारे नारियल के पेड़ है गोवा में, नारियल ही नारियल है। और नारियल यहाँ पे बहुत महंगे हैं। जहाँ पे सस्ते होने चाहिए वहाँ पे नारियल बहुत महंगे हैं। ये नारियल के पेड़ ही तो गोवा की शोभा है। और हम जब वापस जा रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कि हम बीच देखने आए थे और अब ऐसे लग रहा है कि बीच पे आना शायद बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम मानसून में पता नहीं था इतना पहले आ जाएगा क्या मानसून। अब हम चल पड़े। मिस्टर कल बॉस आएंगे। की गाड़ी में। ये देखिए मिस्टर बॉस, मिरर में आ रहा है मिस्टर बॉस। और बहुत अच्छा सीन लगता है ऐसे ना लॉन्ग ड्राइव के लिए। मेरे को तो गोवा में गाड़ियों में घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे सड़कों पे गाड़ी तेज चल रही है, खिड़की से हवा आ रही है। और बाइक पे तो और भी मज़ा आता है, पता है। हम ज़्यादा थे इसलिए हम बाइक राइड नहीं कर पाए कभी भी। लेकिन गोवा में अगर बाइक राइड करो तो और भी अच्छा है। सिर्फ राइडिंग के लिए मतलब ये बदमाश बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि हम कहीं तो गए थे। और बारिश जब बंद होती तभी हम निकलते बाहर, क्योंकि वो कभी कभी ही मौका मिलता है बाहर जाने का बारिश में। अब हम पहुंच चुके हैं घर पे, शाम हो चुकी है और अंदर आके हम डिस्कस कर रहे हैं स्नेक के बारे में। रावी बता रही थी, चिप्स लिए। फिर अगले दिन आ गए हम एक्वेरियम। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पे स्टैचूज थे, उसके पास में हमने खड़े होकर फ़ोटो वगैरह भी ली थी। ये स्टैचूज रियल लगते हैं अगर हम उनके पास में ऐसे बैठ के थोड़ा अच्छे से फ़ोटो खिंचवाएं तो। यहाँ पे बहुत वैरायटी की फिश देखी।
वैरायटी तो ऐसे बोल रहे जैसे खाने की हो। अरे लोग खाते भी हैं, कारपेट कैसे खा लेते हैं वो। ये है कछुआ, टाटा। अभी दिखेगा कछुआ, देखना। ये और इसको एक आदमी ने पकड़ भी लिया था, पता है, ऐसे ऊपर उठा लिया था पकड़ के। जीवी क्या कर रही है और रावी क्या कर रही है? रावी को एक बड़ी सी फिश दिखी थी, वो दिखा रही थी। अच्छा, ये क्या है? कछुआ। मैंने तो टच किया नहीं और बाकी सबने टच किया था ना। हाँ मैंने भी टच किया था, ऊपर ऊपर से ये हल्का देखो सा। ऐसे देख रहा है वो, जैसे ही रावी ने ऊपर कुछ ऐसे किया, दिखाया हैंड्स को, तो ये ऊपर देखने लग गए कि कुछ खाना आएगा शायद। और ये पापा टच करवा रहे हैं जीवी को, और जीवी डर रही है। अब देखना। चिल्ला रही थी इतना जोर जोर से, जैसे ही हाथ टच हो रहा है वैसे ही बहुत जोर से चिल्लाती, ऐसे ऐसे करके चिल्ला रही थी। अब देखना। वाह, तूने भी टच कर लिया। हाँ मैंने तो कर और लिया। ये जीवी के पापा ने पकड़ लिया है एक टर्टल को। और कैसे निकाल रहे हैं इसको? वो एक आदमी ने तो ऐसे पकड़ के बाहर निकाल लिया था इसको। हाँ ऐसे दिखा रहे थे, उसने फोटो वोटो खिंचवाने के लिए निकला था वो बाहर। वाओ, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं एक्वेरियम में आके। ये शायद रावी का 4th विजिट होगा एक्वेरियम में। एक बार हम आए थे, एक बार जो दादा दादी आए थे रावी के, उनके साथ में आए थे। नहीं, 3rd टाइम है। ये स्नेक दिखा ये था भी हमें। 3rd टाइम है। ये स्नेक दिखा था हमें वलसा बीच पे। हाँ, वो स्नेक था जो हमने देखा था वैसा वो बीच में। और ये थे यहाँ पे शंख। शंख है। ये मेरे को बहुत सुंदर लग रहे थे। इनके अंदर जानवर है, इन शंखों के अंदर जानवर है जो ये शंख को बना रहे हैं। मैंने थोड़ा सा बेसिक स्टेप ट्राई किया यहाँ पे, जो हमने अच्छे से सीखा भी नहीं था। और यहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल हो रहे थे क्योंकि बरसात हुई थी उस टाइम पे, तो पहाड़ से नीचे गिर रहे थे पानी, तो वाटरफॉल का काम कर रहा था। फिर हम पंजाबी ढाबा में हमने खाना खाया। वहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चे भी वेट कर रहे थे कब आएगा खाना, कब आएगा खाना। ये बहुत शैतान बच्चे हैं। वैसे तो इतने शैतान तो नहीं है, लेकिन ये वेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। भूख लगी थी ना उस दिन, नाश्ता भी नहीं किया था, सुबह उठते ही चले थे। और ये आ गया हमारा खाना, और इसमें आपको दिख तो रही है क्या क्या है। बहुत अच्छा खाना लगा था मुझे, गरम गरम एक थाली थी, स्पेशल थाली थी पंजाबी ढाबे की। हम आए थे जॉगर्स पार्क, वहाँ पे कन्नी को दिखे लेस वे, जो कि सिर्फ हमारे ढाणी में ही मिलते हैं। मैंने बाहर कहीं पे देखी नहीं उसके अलावा। आउट ऑफ आवर नेबर स्टेट्स। तो ये गोवा में मिल जाएंगे। गोवा के लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि इनको खाते हैं। अगर कोई भी मेरी है ना या हमारी ये वीडियो देख रहा है ना, तो गोवा ट्राई जरूर करना जोगर्स पार्क में जो जाके। लेसवे लगे हुए हैं उनको खाते हैं और वो मीठे होते हैं। थोड़े चिपचिपे होते हैं लेकिन टेस्टी होते हैं। हाँ, और ये हमने किया भागने का नाटक एक वीडियो बनाने के लिए। अब निकी भाग भाग के आएगी मेरे पास। तो मैं बना रही थी एक वीडियो और छूट गई मेरी चश्मा। एक्चुअली ना मैं वीडियो बना रही थी और हमारे जो पीछे खड़े हैं ना, पीछे यहाँ पे, वो वीडियो बना रहे थे डांस का। हमें बहुत हंसी आ रही थी। अब देखना, और अब देखना ये एक आंख वाला राक्षस आएगा, देखना अब आएगा एक आंख वाला राक्षस। ये आ गया एक आंख वाला राक्षस। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था उस दिन, जिस दिन हम जॉगर्स पार्क में आए थे। जॉगर्स पार्क बहुत अच्छा है घूमने के लिए, बैठने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, खेलने के लिए। बच्चों के भी काफ़ी झूले हैं यहाँ पे। और ये एक ऊपर बैठने के लिए भी बनाया हुआ है।
उसके बाद हम आ गए उत्तोर्डा बीच। उत्तोर्डा ही है ना ये? नहीं नहीं, बोगमालो है ये। इस पे हम वापस नहीं आ गए थे क्योंकि वो ये है बोगमालो बीच, जिस पे हम रात को गए थे और आज फिर से हम शाम को आए हैं यहाँ पे, क्योंकि शाम को हमें टाइम मिल गया था थोड़ा सा। ये ऑफिस के बाद में जब आए थे घर पे तो हम लोग यहाँ पे आए थे। तो बच्चे तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन हमें आगे नहीं जाने दिया उस टाइम पे, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी और शाम के टाइम पे लहरें बहुत तेज़ हो जाती हैं, तो हमें वापस बुला लिया गया। जाने नहीं दे रहे थे आगे। जैसे ही थोड़ा सा आगे गए वैसे ही सीटी मार के बुला लेते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे सिर्फ बैठ के एंजॉय करेंगे। लेकिन बैठने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था। बैठने में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि शाम हो गई थी और बैठ के कुछ खिलौने वगैरह लेके नहीं आए थे ना उस दिन। हम कुछ भी नहीं लेके आए थे, नहीं तो कुछ बना लेते। जो रेस्क्यू वाले होते हैं उनके ऊपर इतना रिस्क होता है, या किसी को भी कुछ हो गया तो उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, इसलिए वो किसी का भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कोई भी अंदर लहर को भी नहीं छुए, ऐसे उन्होंने स्ट्रिक्टनेस कर दी थी। फिर भी काफ़ी एंजॉय करके आए हैं आगे जाके, और वापस भी आना पड़ गया। उसके थोड़ी देर बाद में हम बैठ के निकल लिए घर के लिए। अभी ये पीछे जो आपको लहरें दिख रही हैं, ये बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं, तो इनसे डर लगता था। ऐसे देखने से ही इनको डर लग रहा है कि अपने साथ में ले जाएं। मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे यहाँ पे। Enjoying the moment. हल और ये हमने करी पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि निकी क्या था रिज़ल्ट 10th का, पिज़्ज़ा पार्टी करी थी। फिर हम फ्री टाइम पे थे तो हम यहाँ पे DIY 99 में घूमने आए थे। अब हम आए उत्तोर्डा बीच में, जहाँ पे भी ऐसा पानी भरा हुआ था और हमें इसको क्रॉस करना पड़ रहा था। लेकिन इस पानी में कुछ था नहीं। इस पानी में हमें कोई स्नेक वगैरह नहीं दिखा, और ऐसा ही पानी था वलसाव बीच पे भी, लेकिन उसमें स्नेक था। और ये पानी गंदा हो रखा है क्योंकि ये पेड़ों के बीच में से आ रहा है, और पेड़ों की जड़ें जो हैं, सूखे पत्ते जो हैं, उनका जो कलर है वो इसमें मिक्स हो रखा है। तो रावी और जीवी ने यहीं पे एंजॉय किया अपना, क्योंकि ये पानी यहाँ पे स्टेडी पानी था, ठहरा हुआ पानी था यहाँ पे, तो वो यहीं पे पानी से खेल रहे थे। और हम आगे घूम घाम के आ गए थे वापस। बहुत धूप थी उस टाइम पे, आगे के जगह पे बीच के पास में बहुत धूप थी। यहाँ पे थोड़ी ठंडक मिल रही थी, छाया थी, तो यहीं पे बैठ के बच्चों ने एंजॉय किया। और ये लहर आ रही है, और ये लहर जो थी वो उधर से आ रही है, एक नदी बनी हुई है जो लहर बन के इधर आई। अब हम आ गए हैं बिरला मंदिर। यस, हमारे गांव में पिलानी में एक मंदिर है, पिलानी बिट्स पिलानी का मंदिर, और उसी का यहाँ पे सेम बना एक रखा है। कॉपी बनाई है यहाँ पे। पिलानी वाले का नाम है सरस्वती मंदिर, और इनका नाम है बिरला मंदिर। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी मैं नचदी वाले सॉन्ग पे। आप प्लीज़ उसे देखना, लाइक करना और शेयर करना। अगर आपको कैसा लगे कमेंट करना। और ये नाइट व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। नाइट में अगर आप आते हो तो 7 बजे होती है आरती। आरती को लेके आप थोड़ा देर यहाँ पे बैठ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक ही बार घूमने के लिए आ पाए थे, क्योंकि इनको ऑफिस से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल रही थी, और बारिश भी कभी आती थी कभी रुकती थी। फिर अगले दिन आ गए हम अगोडा फोर्ट, जहाँ पे हम चले थे रात को सोच के कि सुबह जल्दी चलेंगे, लेकिन बहुत लेट हो गए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और ये इसके नखरे।
पगोडा फोर्ट सच में बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छा था। अगर मौसम थोड़ा ठंडा होता तो यहाँ पे हम एंजॉय करते, लेकिन अभी मौसम बहुत गर्म हो रखा था, तो हम सोचे थे जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, जल्दी जल्दी घूम लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो घूमने के लिए आए हैं लोग, वो बाहर से बहुत लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। यहाँ पे हवा भी चल रही थी, लेकिन ऐसे नहीं था कि हमें थोड़ी सी रिलैक्स मिल रहा है उससे। और ये हैं छोटे नन्हे से बच्चे। ये मैंने ट्राई किया वीडियो बनाने का, सेकंड वीडियो, और ये थर्ड वीडियो। अब हम आ गए हैं चर्च पे, ओल्ड गोवा चर्च। और ये बहुत ही बढ़िया था सच में। और ये हम आ गए डोनापोला, जहाँ पे सिंह मूवी की शूटिंग हुई थी। इस पे तो और भी मज़ा, इतनी तेज़ हवा और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। पूरे दिन धूप में रह के यहाँ पे इतना मज़ा आया ना शाम को। तो हमने एक ही दिन में 3 चीज़ें कवर करी, पगोडा फोर्ट, चर्च और डोनापोला। फिर हम गए थे मंदिर, तंबीशिल्ला में मंदिर है शिव जी का वहाँ पे, बट वहाँ पे फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने शूट नहीं किया। तंबीशिल्ला मंदिर में फ़ोटोज़ अलाउड नहीं करी थी, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया वहाँ पे। और हम बीच में आए थे एक जगह पे, हमें पानी की आवाज़ आ रही थी, तो हमने वहाँ पे रोकी गाड़ी और देखा पानी कहाँ है। तो ये पानी हमें वहाँ पे दिखाई दिया, वाटरफॉल से जो आ रहा था, रगाड़ा रिवर। हाँ, ये जो पानी था वो रगाड़ा रिवर से आ रहा था। फिर हम गए थे, कहाँ गए थे, क्या नाम था इसका, तो कुछ तो नाम था इसका। डोनापोला के पास में ही है। यहाँ पे बहुत इतने सुंदर सुंदर घर हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने पे तो बहुत सारे फोटो, वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अलग अलग है। कलर वगैरह जो करा हुआ है, जो गार्डनिंग करी हुई है घर के बाहर, वो बहुत सुंदर थी। इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये है हमारा बायना बीच, जो हमारे घर से बहुत नज़दीक है। और ये मेरी चप्पल ये निकाली। हमारा लास्ट बीच था। उसके बाद हम गए थे म्यूज़ियम में, जहाँ पे मैंने बहुत सारी एरोप्लेन्स वगैरह देखी, उनके अंदर भी गए। एरोप्लेन के अंदर हमने डांस भी किया था, उसकी वीडियो आपने देखी होगी। ये वो डांस है, ये वो डांस। प्लीज़ हमारे डांस की वीडियोस देखिए और लाइक कीजिए और कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय।